Hello everyone, welcome to my YouTube channel Political Mirror. This is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करेंगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करवाया, जिसमें मैंने दो अधिकार करवाए, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम करेंगे समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम थर्ड मौलिक अधिकार बोलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में कहा गया है बंधुआ मजदूरी का अंत, यानी कि भारतीय संविधान ये कहता है कि बंधुआ मजदूरी यानी किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं लिया जाएगा। काम के जितने घंटे निश्चित है उतने घंटे ही काम लिया जाएगा। किसी भी बच्चे को ये नहीं कि आपका कितने 8 से घंटे से ज़्यादा काम करवाओ या फिर उससे सारा दिन काम लो, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम यानी बच्चों से किसी भी प्रकार का काम कारखानों या फैक्ट्रियों में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनको कारखानों पर काम लगाने पर संविधान द्वारा रोक लगाई गई है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने का कारण ये था कि हमारे संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म की पूजा या उपासना करने का अधिकार है। राज्य किसी भी धर्म को उस पर जबरदस्ती लाद नहीं सकता। नेक्स्ट अनुच्छेद धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित या किसी भी धर्म के मामले में कोई प्रबंध करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, सेलिब्रेशन करता है, तो उसे पूरी छूट है, राज्य द्वारा कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट धार्मिक व्यय के लिए कर की अदायगी से छूट। अगर कोई धार्मिक संस्था या धार्मिक व्यक्ति कोई धार्मिक कार्य करते हैं और उसके लिए चंदा एकत्रित करते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती उनसे किसी भी प्रकार का चंदा या कर एकत्रित नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर अंकुश। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के सामने सभी धर्म समान है। नेक्स्ट फिफ्थ मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक जो कि संख्या में बहुत ही कम है, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हों या भाषा के हों, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने का अधिकार संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 29 कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। जो अधिकार और दूसरी जाति या भाषा को मिले हैं वो अल्पसंख्यकों को भी मिले हैं। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। वो अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंध का अधिकार। अगर अल्पसंख्यक कोई शैक्षणिक संस्था खोलना चाहते हैं, प्रबंध करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि जितने मौलिक अधिकार हमने ऊपर पढ़े उन मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचती है या कोई राज्य उन मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो अनुच्छेद 6 का मौलिक अधिकार 6 का सहारा लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं। पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को कह सकता है कि उसे प्रस्तुत करो, जिसे आपने बंदी बनाया, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। परमादेश लेख का मतलब है हम आदेश देते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा या अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा, तो
तो उच्च अधिकारी उसे आदेश दे सकते हैं कि आप अपने कार्य को करें। नेक्स्ट, प्रतिषेध ले लो। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना या मनाही करना। अगर निम्न अधिकारी को या उच्च अधिकारी को ये लगता है कि दूसरा अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर होकर काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी से बाहर होकर काम कर रहा है, तो उसे रोक सकते हैं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट, उत्प्रेषण लेख, पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। इसका अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय जो है वो निम्न न्यायालय को ये आदेश दे सकते हैं कि आप हमें पूरी सूचना ऊपर दो। एंड लास्ट, अधिकार परीक्षा लेख। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, किस शक्ति द्वारा। अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार का निर्वहन ना करके दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो उच्च अधिकारी उससे यह पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। यानी कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, सरकार, संस्था इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप इन पांचों लेखों का सहारा लेकर न्यायपालिका में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार जो मैंने आपको करवाए वो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार करवाए, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार आपके खत्म हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे, और कोई सजेशन है तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देते रहिए। थैंक यू।